Hello बच्चों, let's see this question. This question says de Broglie wavelength of proton and deuteron are equal when they accelerated by same potential. तो आपको देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है कि प्रोटॉन और जो ड्यूट्रॉन उसकी इक्वल वेवलेंथ होती है जब दोनों को सेम पोटेंशियल से क्या किया जाता है, एक्सेलेरेट किया जाता है। तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स का, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली मैटर वेव्स और उसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मैटर वेव्स क्या होती है, बेसिकली कोई भी मूविंग पार्टिकल है आपके पास, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको बोलते हैं अपन मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स क्या होती है, जब भी आपके कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ क्या होता है, एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जैसे आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन होती है या मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एच बाई लेमडा। अगर किसकी बात करते हैं, फोटोन की, तो उसका मोमेंटम पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। और मान लीजिए कोई पार्टिकल है आपके पास, तो यहाँ से अपन लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी। और चार्ज पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम लिखा जाएगा सिंपल, वो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वैल्यू आपके पास, और इसको कहा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेमडा डी ब्रोगली हो जाएगा एच अपॉन एम वी, यहाँ पे एम मास है और वी वेलोसिटी है। अब आपको एक प्रोटॉन दे रखा है और एक क्या दे रखा है, ड्यूट्रॉन दे रखा है। तो पहले तो प्रोटॉन की बात करते हैं। आपके पास जो प्रोटॉन है वो क्या है, बेसिकली प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है 1H1, और जो ड्यूट्रॉन होता है इसकी वैल्यू 1H2, और दोनों को क्या कर दिया, सेम पोटेंशियल से एक्सेलेरेट कर दिया। तो यानी कि जब पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, ई इंटू वी। और यही किसके बराबर होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। तो ई की जगह अपन क्या लिखे, चार लिखते क्यू। तो क्यू वी की वैल्यू किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की जो वैल्यू निकाले अपन, तो हो जाएगी 2 QV अपॉन एम। तो वी कितना हो गया आपके पास, यहाँ से अंडर रूट 2 QV, यहाँ पे वी पोटेंशियल है, अपॉन एम। तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या ले सकते हैं अपन, क्या हो जाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा डी ब्रोगली एच अपॉन एम वी। तो वी की जगह कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 QV अपॉन एम। तो आपको जैसे यहाँ पे इक्वेशन देखें कि जो वी की वैल्यू 2 QV बाई एम है, और आपके पास यहाँ रखे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी इसकी, ये हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2 QV, और यहाँ से इसको अंदर लेकर तो एम स्क्वायर होगा, तो अंदर आके एम हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर जो लेमडा डी ब्रोगली है, ये आपके पास कह सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/√, क्यू बाई आपके पास एम के, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज क्या कांस्टेंट है। तो जो प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन के लिए क्यू प्रोटॉन जो होता है आपके पास 1 E के बराबर, और क्यू ड्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये भी किसके बराबर, तो 1 E के बराबर। लेकिन इसका जो मास नंबर है आपके पास, किसका, प्रोटॉन का, मान लेते हैं मास इसका m है, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन की इक्वल है जब दोनों को सेम पोटेंशियल एक्सेलेरेट करते हैं, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्योंकि आपका जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, तो जो लेमडा है यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्स है क्यू और एम के, तो आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।